Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have completed our chapter which was based on dissolution of partnership firms. तो उस चैप्टर के बाद हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड सारा पोर्शन फिनिश होता है। अब हमें स्टार्ट करना है न्यू पोर्शन। तो यहाँ अगर हम कोई अदर लॉन्ग रनिंग पोर्शन को स्टार्ट करते हैं दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस बिकॉज इन अक्टूबर हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी हैं। तो यहाँ हम कुछ छोटे छोटे पोर्शंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे कुछ छोटे चैप्टर्स हैं, ताकि वो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट भी हो जाएं और वो हमें इंटरफेयर भी ना करें हमारी एग्ज़ाम्स की डेट के बीच में। उससे पहले ही हम उन्हें पूरा कर लें और वो कुछ ऐसे चैप्टर्स हों जिन्हें करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नया नॉलेज की ज़रूरत ना हो, जो आप पहले अभी तक अपने अकाउंट्स में सीख चुके हो +1 में या 12th में, तो उनके नॉलेज पर ही बेस्ड हों वो चैप्टर्स। तो यहाँ पर हमारी जो थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस बुक को हम स्टार्ट करेंगे। आपकी थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपके पास थर्ड चैप्टर है जो आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली तो हम इनके बेसिक्स मीनिंग की बात करेंगे। इसमें सिंपल एसेट लाइबिलिटीज़ और बैलेंस शीट, बस यही बातें डिस्कस की गई हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं आपके, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसीलिए पहले मैंने इन्हें पिक किया ताकि विद इन टाइम हम इन्हें पूरा कर लें बिफोर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। उसके बाद आराम से आप अपना रिवीजन भी कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम्स भी दे पाएँ, क्योंकि इनके पैरेलल में आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत स्मॉल चैप्टर्स हैं। तो यहाँ मैंने लिखा टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो पहली बात तो ये आती है ना यहाँ पर कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है कि जो भी आपके पास फाइनेंशियल फिगर्स दिए गए हैं आपकी बुक्स में, यानी आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जिसमें आपके पास रेवेन्यू आपका यानी आपकी सेल्स, उसके अलावा आपके एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, आपकी कॉस्ट लिखी गई होगी, एसेट लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, ये सारी आपकी फाइनेंशियल चीज़ें हैं। जो भी फाइनेंशियल आपकी टर्म्स हैं, इन सबको जो है ना किसी यूज़फुल फॉर्म में प्रेजेंट करना, कि ये सारी चीज़ें ऐसे आपके पास पड़ी होती हैं बैलेंस शीट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो आप ये तो देख पाते हो कि मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बैलेंस शीट में बना लिया, ठीक है, आपने देख लिया एसेट लाइबिलिटीज़ ये कह रही हैं मुझे, इतना उनका स्टेटस है। बट बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं कि मेरा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, बिजनेस की लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी है, बिजनेस में जो है वो मेरे फंड्स का फ्लो यानी आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ हमें ये सारी चीज़ों का जवाब चाहिए कि हमारा बेसिकली बिजनेस की पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस में लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं, बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, पिछले कुछ सालों में हमने कितना % का प्रोग्रेस किया, हमारा जो पिछले सालों से कॉस्ट था वो कितना कम या ज़्यादा हुआ। तो उसके लिए आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, यानी कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप ये सारे चीज़ों के आंसर पा सकते हो। तो वही टूल्स में से एक टूल आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जहां आप कंपेयर करोगे पिछले ईयर्स के साथ अपने डाटा को। पिछले ईयर्स का जो डाटा गिवन होगा आपको, उसके साथ में आपने कंपेयर करके देखना है कि आपका बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी बिजनेस में। जो डिफरेंट आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स हैं हमारे पास, आपकी कॉस्ट है, रेवेन्यू है या फिर एक्सपेंसेस हैं हमारे अदर टाइप के, उनमें पिछले ईयर से हमने इम्प्रूव किया या फिर हमारे पास कुछ ऐसी डेविएशंस होंगी। कई बार क्या होता है, बिजनेस को लॉस हो रहा होता है लेकिन कैश उसके पास प्लेंटी ऑफ में है, तो उसके लिए क्या रीजंस रहे होंगे कि कैश है फिर भी लॉस है।
तो इस तरह की चीज़ों के आंसर आपको मिलते हैं इन टूल्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब आपके पास ये टूल्स डिफरेंट टाइप के हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इनकी डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट टूल्स की, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट पर। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो यही है कि आपने पिछले ईयर्स के साथ कंपेयर करना है अपने डाटा को। उसके बाद एक आपके पास और टूल होता है, सेकंड जो है आपके पास, वो होता है आपके पास कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज जो स्टेटमेंट होती है आपकी यहाँ पर, वो कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है कि आपके पास आप एक बेस चीज़ को मान लेते हो, जैसे आपने टोटल एसेट्स के साथ आप हर एक इंडिविजुअल एसेट का परसेंटेज निकालते हो, या फिर आप टोटल रेवेन्यू में एक इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल खर्चे का परसेंटेज निकालते हो कि भाई मेरे जो टोटल रेवेन्यू है उसमें बाकी जो आइटम्स हैं वो उनका क्या परसेंटेज है, यानी रेवेन्यू का या सेल्स से जो मैं अर्न कर रहा हूँ उसका कितने परसेंट भाग मैं अपनी अलग अलग चीज़ों पर स्पेंड कर रहा हूँ, यानी कितने मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं मेरे रेवेन्यू के मुकाबले। यानी एक पर्टिकुलर आइटम को हम बेस मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, बाकी छोटी छोटी आइटम्स में उसकी परसेंटेज निकालते हैं कि कितना है। जैसे एसेट्स में टोटल एसेट्स को टोटल करा, उसको 100 मान के हर इंडिविजुअल एसेट का उसमें से परसेंटेज निकालना कि मेरे पास जो मेरी सपोज कीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है वो टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, यानी टोटल मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें कैश कितने परसेंट है मेरे पास, लैंड कितने परसेंट है, इस टाइप में निकालना। ये होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। देन आपके पास आता है ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस में आप जो है ना वो ट्रेंड चेक करते हो चीज़ों का। ट्रेंड चेक करते हो कैसे कि आप ये देखते हो कि मेरा ट्रेंड कैसा चल रहा है, पिछले कुछ सालों में मैंने प्रोग्रेस किया या डिमोशन हो रहा है, हमारी जो भी हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा परफॉर्मेंस या इंक्रीज हो रहा है। तो उसमें आप क्या करते हो ट्रेंड एनालिसिस में, किसी एक साल को बेस ईयर मान लेते हो, फिर उससे बाकी सारे सालों को कंपेयर करते हो कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। जैसे हमारी गवर्नमेंट बेस ईयर एक सिलेक्ट करती है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, फिर उसके बेस पे गवर्नमेंट जो है वो डाटा निकालती है कि हमारा जितना इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है वो उस ईयर से लेके अब तक आने वाले इतने सालों में किस ट्रेंड में जा रही है, बढ़ रही है या घट रही है। ये होता है ट्रेंड एनालिसिस। देन आपके पास होती हैं अकाउंटिंग रेशोज। तो अकाउंटिंग रेशोज जो होती हैं वो ये होता है कि एक नंबर है उसको दूसरे नंबर के साथ एक रिलेशनशिप में बिठा देना। जैसे मेरे पास एसेट्स के बारे में कुछ अमाउंट दिया गया है कि इतनी एसेट्स हैं, और लाइबिलिटी का भी कुछ अमाउंट है, दोनों के बीच मैंने एक रेशो में एक रिलेशनशिप बिठा के उनको रेशो फॉर्म में शो कर दिया कि 2/1 का रेशो है या 2/3 की रेशो में है। तो ये एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती हैं आपको, क्योंकि ये रिलेशनशिप बिठाने में आपको जो है वो हेल्प करती हैं। इससे आप देख सकते हो कि सॉल्वेंसी कितनी है आपकी, यानी आपकी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, मींस आपके पास अपने डेली रूटीन के खर्चों के लिए इनफ कैश है या नहीं, क्योंकि रेशो आपको बताएगा कि मोर देन 1 आ रहा है दैट इज यू आर इन गुड सिचुएशन, लेस देन 1 देन योर सिचुएशन इज नॉट गुड। तो इस टाइप में रेशोज आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो टूल होता है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको हेल्प करता है कैश के फ्लो को जानने में कि कैश आपका जो है वो कहाँ से आ रहा है, कितना कैश आपका बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इससे आप अपनी कैश की सिचुएशन का पता लगा सकते हो। इससे आप ये भी पता लगा सकते हो लिक्विडिटी कैसी है, और लॉन्ग टर्म जो है आपके पास जो है वो कैश की सिचुएशंस जो भी हैं उनमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको हेल्प करता है कुछ चीज़ों को फोरकास्टिंग करने में भी। देन फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है आपके फंड्स के फ्लो को बताने के लिए। फंड्स का मतलब कि एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल का स्टेटस जो है वो ये आपस में जो है उनके बीच रिलेशनशिप दिखाता है कि वर्किंग कैपिटल आपकी, यानी दो बैलेंस शीट की डेट्स के बीच पिछले साल और इस ईयर करंट ईयर में वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए, ये आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है।
तो मीन्स आपके फंड्स आपने कहाँ यूज़ कर लिए, कहाँ आपके फंड्स यूटिलाइज हो गए, कि आपकी वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस जो करंट लाइबिलिटीज़ होता है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल, वो आपके फंड्स कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं वो बताता है। देन आपके पास एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, जहाँ पर आपके जो है वो सारे के सारे जो कॉस्ट है आपकी, वो आपकी सेल्स या रेवेन्यू जो आपका आप अर्न करते हो सेल करके उसके बराबर होती है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, कई बार उसको एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे के सारी टूल्स को यूज़ करो, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक अकाउंटेंट इन टूल्स में से किसी भी टूल को चूज़ कर सकता है। तो फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसा कि इसका नाम है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हम करेंगे कंपैरिजन एटलीस्ट 2 ईयर्स का, बाकी मोर देन 2 ईयर्स का कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ आप बैलेंस शीट की आइटम्स का भी कंपैरिजन कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस की जो आइटम्स होती हैं उनका भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी आप बना सकते हो, कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो। तो इसके बारे में इसकी पर्पस या यूटिलिटी क्या है, यानी इसके फायदे क्या हैं, कि एक तो ये डाटा को मोर अंडरस्टैंडेबल बना देता है, क्योंकि ऐसे आपको जैसे अब 1 साल का बैलेंस शीट दे दिया तो आपको क्या मतलब इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि आपका बैलेंस शीट का डाटा जो है वो ट्रस्टवर्दी है, मतलब उसके लिए आपका वो डाटा ठीक है या नहीं है। ठीक इन द सेंस नॉट एक्यूरेसी की टर्म्स में, इन द सेंस कि आपका बिजनेस ठीक से चल रहा है या नहीं, उसके बारे में आपको जवाब जानना है। तो आपको पिछले साल से कंपेयर करना होगा, तभी आप कह सकते हो कि हमने इस बार अच्छा परफॉर्म किया या हमारा परफॉर्मेंस पहले से डाउन गया। उसके बाद ट्रेंड को इंडिकेट करता है, वही जो हमने बात की कि हमारा पिछले सालों से क्या जो है वो परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आए, उसके बारे में आपको बताता है। आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स बताता है आपके। हो सकता है आपके खर्चे में आपने अच्छी कॉस्ट कटिंग कर ली है, इस बार आपके खर्चे कम हो गए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है आपकी सेल्स जो है वो कम हो गई हो कुछ हद तक। तो फिर आपको देखना होगा कि प्रोडक्ट की कहीं क्वालिटी डाउन नहीं हो गई हो। और यहाँ पर आपको अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को दूसरी फर्म्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो जो सेम नेचर ऑफ बिजनेस करती होंगी, यानी सेम तरह का बिजनेस करती हैं। तो इससे आप ये देख सकते हो कि ओवरऑल आपकी एवरेज परफॉर्मेंस जो बाकी की बिजनेस जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या आपका परफॉर्मेंस कम जा रहा है। तो उससे आप आगे यूजफुल स्टेप्स ले सकते हो। फोरकास्टिंग में आपको हेल्प करता है, यानी फ्यूचर बताने में कि फ्यूचर में आप कैसा परफॉर्म करोगे, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट आप समझ रहे हो कि मैं इतना इतना अप एंड डाउन जा रहा हूँ, तो फोरकास्टिंग आप अब ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। अब आपके पास इसकी कुछ टेक्निक्स हैं बनाने की। अब टेक्निक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि आप डिफरेंट तरह से कंपैरिजन करके दिखा सकते हो। एक आपने जो है वो, तो टेक्निक्स में हमारे पास हैं डिफरेंट टाइप्स के, मतलब तरीके कि जिससे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट मतलब वेज यूज़ कर सकते हैं कि आपने कंपैरेटिव जो है वो अपने फिगर्स को किस वे में कंपेयर करना है। आप ऑब्सोल्यूट फिगर्स को राइट कर सकते हैं कि आपने सिर्फ 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के ऑब्सोल्यूट अमाउंट में फिगर्स को राइट कर दिया, या फिर आपने उनका चेंज आप लिखना चाहते हैं कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़, कि जैसे 2017-18 के बीच में 50,000 का चेंज आ रहा है मेरी आइटम में किसी, तो मैंने वो चेंज को लिख दिया अमाउंट की फॉर्म में। या फिर मैं लिख सकती हूँ परसेंटेज की फॉर्म में, कि मैं चेंज को परसेंटेज में दिखाना चाहती हूँ कि पिछले साल से कितने % चेंज आया, तो हम परसेंटेज की फॉर्म में भी कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं। देन आपके पास एक मेथड है कि आप रेशो की फॉर्म में उस चीज़ को लिखें, कि आप जो है वो करंट ईयर, रेशो में हम क्या कर सकते हैं कि हमने करंट ईयर का कोई अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर दें प्रीवियस ईयर से, तो वो आपको यूज़फुल रिजल्ट्स बताएगा कि आपका करंट ईयर का अमाउंट पिछले ईयर से रेशो फॉर्म में आपने कितना इम्प्रूव किया या कितना आपका डाउन गया है।
या फिर आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने एवरेज निकाल के टोटल पिछले 5-6 ईयर्स का डाटा का एवरेज निकाला, अब आप हर ईयर के डेटा को उस एवरेज से कंपेयर कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो अ वे टू मेक कंपैरिजन्स। सो ये हमारे पास डिफरेंट तरीके थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।